विकास प्रशासन को परिभाषित कीजिए। विकास प्रशासन के समय और स्थान आयाम की विवेचना कीजिए। उत्तर है विकास प्रशासन की अवधारणा नहीं है, इसकी उत्पत्ति हाल में ही हुई है, जो पश्चिमी विचारधाराओं से जुड़ा है और इसका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध यानी जो 1939 से 1945 तक चला, इसके बाद एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों से जोड़कर किया जाता है। विकास प्रशासन वह शासन है जो नियोजित रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व प्रशासनिक विकास के इर्द गिर्द केंद्रित है। भारतीय विद्वान प्रोफेसर UL गोस्वामी ने अपने शोध पत्र द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में विकास प्रशासन शब्द को 1955 में गढ़ा है। विकास प्रशासन को दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, विकास और प्रशासन। विकास शब्द का अर्थ है निरंतर आगे बढ़ना और प्रशासन का अर्थ है सेवा करना अथवा सेवा के लिए प्रबंध करना। शाब्दिक अर्थ में विकास प्रशासन में जनता की सेवा के लिए विकास कार्यों का शामिल किया गया है। विकास प्रशासन की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो हैं प्रोफेसर A वीडनर के अनुसार विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्गदर्शन करता है। यह मुख्य रूप से कार्योन्मुख एवं लक्ष्योन्मुख मतलब कि कार्य के ओर आगे बढ़ना और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रशासनिक प्रणाली पर बल देता है। प्रोफेसर मॉन्टगोमरी के अनुसार विकास प्रशासन का तात्पर्य अर्थव्यवस्था और सामाजिक सेवाओं में नियोजित ढंग से परिवर्तन लाना है। B जगन्नाथ के अनुसार विकास प्रशासन वह प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रिया प्रेरित और अभिमुखी होती है। इसके अंतर्गत नीति, योजना, कार्यक्रम और परियोजनाएं सभी आती हैं। आइए जानते हैं विकास प्रशासन के समय और स्थान आयाम की विवेचना। दूसरे विश्व युद्ध के पहले विकास प्रशासन की अवधारणा का अस्तित्व नहीं था। बाद के दशक में पश्चिमी विद्वानों के विशेष रूप से अमेरिका के लोगों ने इस अवधारणा का विस्तार किया। उपनिवेश व साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, जिन्हें विकास के लिए प्रशासन में एक नई अवधारणा की जरूरत थी। इन नए स्वतंत्र देशों को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकास प्रशासन की अवधारणा के विकास में कुछ स्थिति ऐसी रही। विकास प्रशासन का उदय, फिर तीसरी दुनिया में नए राष्ट्रों और राज्यों की स्वतंत्रता, संयुक्त राज्य अमेरिका में तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय। आइए जानते हैं पहला विकास प्रशासन का उदय। विकास शब्द मूल रूप से पश्चिमी है, जिसे विश्व में सहमति प्राप्त है। पश्चिमी अर्थात पश्चिमी देशों से जुड़ा हुआ है। इसका उपयोग तत्कालीन समय में सभी को आकर्षित करने, खुश करने और सपने दिखाने के लिए किया जाता था, लेकिन इसने दुरुपयोग और धोखा देने की शक्ति को भी हासिल कर लिया था। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के द्वारा मार्शल योजना के तहत यूरोप को आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का विकास के लिए सहयोग दिया। मार्शल लॉ के अंतर्गत जो यूरोपीय देश थे, 1991 में USSR का विघटन हो जाता है। यूरोपीय देशों को वो अमेरिका आर्थिक सहायता देता है, पूंजीवादी संक्रमण कहते हैं, जो उनको स्टेबल करने के लिए आर्थिक सहायता देता है। तो इस तरीके से मतलब धोखा देने की और दुरुपयोग करने की शक्ति को भी हासिल कर लिया था इसने। आइए देखते हैं रोस्टो की रचना 1960 में द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आर्थिक विकास के 5 चरण मॉडल को अपनाया गया है। आइए जानते हैं इन 5 चरण मॉडल के बारे में। परंपरागत समाज यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी पहला है। कृषि समाज के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कृषि समाज में शारीरिक श्रम लगता है। यदि कृषि में टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा तो आर्थिक विकास भी होगा, क्योंकि इसमें शारीरिक श्रम लगता है। मशीनों का उपयोग किया जाएगा या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा तो इसमें विकास भी होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। संक्रमणकालीन स्थिति या ट्रांजिशनल स्टेज, इसमें तकनीकी विकास में बढ़ोतरी करना शामिल है। तीसरा है टेक ऑफ
आत्मनिर्भर विकास का चरण। चौथा है परिपक्वता की ओर संक्रमण, ड्राइव टू मैच्योरिटी, औद्योगिकीकरण और उच्च उपभोग स्तर की शुरुआत होना। पांचवा है उच्च स्तर का जनसंचार अर्थात हाई लेवल ऑफ मास कम्युनिकेशन, समाज को टिकाऊ उपभोग करने की जरूरत की स्थिति। आइए जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अवधारणा के विकास में शामिल हुआ उसका दूसरा बिंदु क्या है। दूसरा, तीसरी दुनिया में नए राष्ट्र राज्य की स्वतंत्रता। दूसरे विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 तक के बाद साम्राज्यवाद के युग की समाप्ति होने लगी थी और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे महाद्वीपों में नए देशों का जन्म हुआ था, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को दो ध्रुवीय विश्व में बदल ली गई, जिस कारण दो एक दूसरे से विपरीत आर्थिक और वैचारिक विचारधाराओं अर्थात पूंजीवादी और समाजवाद ने विकास की रणनीतियाँ प्रस्तुत की, जिसके राज्य और उसकी नौकरशाही की भूमिका, विकास रणनीतियों की संरचना, उसका प्रारूप व काम करने का तरीका महत्वपूर्ण थे। पूंजीवादी और समाजवादी दो विचारधाराओं ने इसमें अपना योगदान दिया। इसी में हम जानते हैं विकास प्रशासन के तीसरे बिंदु के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में तुलनात्मक लोक प्रशासन, एक लोक प्रशासन होता है और तुलनात्मक लोक प्रशासन। तुलनात्मक लोक प्रशासन मतलब कॉम्पैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1950 से 1960 के दशक में विद्वानों द्वारा तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासनिक संरचना पर ध्यान दिया जाने लगा। रिक्स द्वारा यानी फ्रेडरिक रिक्स द्वारा 1950 और 1960 के दशक में CPA मतलब तुलनात्मक लोक प्रशासन को बौद्धिक और संगठनात्मक तरीके से दिखाया गया। उन्होंने विकास प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में विकास प्रशासन की अवधारणा एक नई अवधारणा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद फली फूली और आगे बढ़ी। इसके विकास के क्षेत्र में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दिखाई पड़ते हैं, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप नए स्वतंत्र देशों का उदय के साथ इस अवधारणा का विकास देखने को मिलता है। वैचारिक व आर्थिक विचारधारा के माध्यम से प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण किया जाना विकास प्रशासन की एक दिशा को मजबूत करता है। इसकी अवधारणा में बढ़ोतरी होती है और यह आगे जाकर तुलनात्मक लोक प्रशासन के रूप में आगे बढ़ता है। वर्तमान दौर में लोक प्रशासन के माध्यम से विभिन्न देशों द्वारा उनके यहाँ प्रशासन व्यवस्था का निर्धारण करता है। साथ ही यह एक विषय के रूप में आगे बढ़ता हुआ अपनी प्रवृत्ति में बदलाव लाता है। एक नई अवधारणा के रूप में यह लोक प्रशासन से नव लोक प्रशासन और तुलनात्मक लोक प्रशासन के रूप में आगे बढ़ता हुआ समयानुसार यानी कि समय के अनुसार खुद के स्वरूप को आगे बढ़ा रहा है। किसी को सीसी में कैसे ऐड करते हैं? तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने जाना विकास प्रशासन के बारे में कि विकास प्रशासन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एक जो अस्तित्व में नहीं था, उसके बाद किस तरह से इसका विकास हुआ, कैसे नव स्वतंत्र देशों में इसमें अपनाया गया, जो एक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा, इसके किस तरह से इसके स्थान और आयाम थे।